जो हमारा आयरिस के फूल होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक है आयरिस सितोसा, एक है आयरिस वर्सी कलर, और एक है आयरिस वर्जिनिका। तो अब ये बताओ कि इनमें अगर डिफरेंस अगर आप देख पा रहे हैं तो डिफरेंस कैसे आप देख पा रहे हैं? यहां पर हमें जो डेटा दे रखा है उसमें कलर नहीं दे रखा, जबकि कलर है। कलर से हम शायद डिफरेंशिएट कर पाए, बट हमें नहीं दे रखा है। हमें चार फीचर दे रखे हैं, हमें चार फीचर दे रखे हैं ऐसे करके। एक है सेपल लेंथ सेंटीमीटर में, एक है सेपल विड्थ सेंटीमीटर में, एक है पेटल लेंथ और एक है पेटल विड्थ। तो क्या करा, किसी भी एक आयरिस फूल को उठाया, उसकी पत्ती का मेजर लिया विड्थ और हाइट का, उसकी पंखुड़ी का मेजर लिया विड्थ और हाइट का, और यहां लिख दिया कि 1.2, 1.6, 1.5, 3.8, और यहां लिख दिया कि भाई ये जो फूल था जिसका मेजरमेंट हमने लिया है ये सितोसा है। तो इस तरह से हमें 150 सैंपल मिले हुए हैं, हमें 150 सैंपल मिले हुए हैं, जिसमें आयरिस के जो फ्लावर होते हैं उनका सेपल लेंथ की वैल्यू, सेपल विड्थ की वैल्यू, पेटल लेंथ की वैल्यू और पेटल विड्थ की वैल्यू मिली हुई है। और बता रखा है कि भाई इस तरह की वैल्यूज पर जो फ्लावर है वो हमारा सितोसा है या वर्सी कलर है या वर्जिनिका है। इस तरह से हमें 150 सैंपल में बता रखा है। अब हमें जो डेटा मिला है उस डेटा में 50 सैंपल ऐसे हैं जो सितोसा क्लास के हैं, और 50 ही ऐसे हैं जो वर्सी कलर क्लास के हैं, और 50 ही ऐसे हैं जो वर्जिनिका क्लास के। हमारा काम क्या है इसमें? हमारा काम है ये जो 150 सैंपल मिले हैं इनका यूज करके एक मॉडल ट्रेन करना, कि अगर मैं अपने मॉडल को किसी भी आयरिस फ्लावर का सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ दूं, तो मेरा मॉडल ये बताएगा कि वो कौन सा वेरिएंट है, सितोसा वेरिएंट है या वर्सिकलर वेरिएंट है या वर्जिनिका वेरिएंट है, ये बताएगा मेरा मॉडल। इस काम को करने के लिए मॉडल ट्रेन करना है मुझे। ये जो डेटा सेट मिला है इस डेटा सेट का पर्पज है कि आयरिस के फ्लावर का आपको सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ बता रहे हैं, और साथ में ये भी बता रहे हैं कि कब हमारा सितोसा होता है, कब हमारा वर्सी कलर होता है, कब हमारा वर्जिनिका होता है। मॉडल को सिखा दो, उसके बाद मॉडल को आप अपना सैंपल देंगे नया, उसमें सिर्फ आप लेंथ विड्थ देंगे दोनों की, और मॉडल बताएगा कि अब ये सितोसा था या हमारा वर्सी कलर है या वर्जिनिका। तो मॉडल सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है कैसे पता करोगे? फिर से वही एक्यूरेसी, हाई बायस, लो बायस, हाई वेरिएंस, लो वेरिएंस वाली कहानी आ जाएगी। तो हमें ऐसा मॉडल ट्रेन करना है किसी भी डेटा सेट के साथ जिसमें क्या होना चाहिए, लो बायस और लो वेरिएंस होना चाहिए। तो अगर हमारा मॉडल लो बायस लो वेरिएंस का है तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि मेरा मॉडल जो प्रेडिक्शन दे रहा है वो सच बोल रहा होगा। ठीक है, चलिए। तो ये हमारे पास आयरिस का डेटा हो गया। तो ये बता रहा है सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ सेंटीमीटर में दे रखी है। क्लास तीन तरह की क्लास है, आयरिस सितोसा क्लास का फ्लावर है वो, या आयरिस वर्सी कलर है, या आयरिस वर्जिनिका। अब देखो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स भी दे रखी है, तो यानी कि हर डेटा सेट की स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए आपके पास, तब आप समझ पाएंगे। अब यहाँ पर देखो कोरिलेशन दे रखी है। कोरिलेशन क्या बताती है? तो यहाँ पर जो कोरिलेशन है वो क्लास के साथ निकाली हुई है, मतलब कौन सा फीचर हमारी क्लास को डिसाइड करने में ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है। तो जो कोरिलेशन 0 की तरफ आ रही है वो कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहा है। अगर कोरिलेशन 1 की तरफ है या -1 की तरफ है तो हमारा ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है। इसका मतलब है कि पेटल लेंथ और पेटल विड्थ ज्यादा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि इनका जो कोरिलेशन है वो कैसा है, मेरा हाई है। ठीक है, चलिए। तो ये स्टैटिस्टिक्स दे रखी है।
साथ में कह रहा है मिसिंग वैल्यू कोई नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, मतलब इससे अच्छा डेटा नहीं हो सकता कोई। 50 सैंपल सितोसा के हैं, 50 वर्सी कलर के, 50 वर्जनिका के, तो मॉडल इक्वली चीजों को समझेगा, हर क्लास के सैंपल को इक्वली जनरलाइज करके वो समझेगा, है ना, किसी को कम ज्यादा हम नहीं सिखा रहे हैं। बड़ा पुराना डेटा है, 1988 में बनाया गया था ये डेटा, भाई चलता आ रहा है उसका। किसने बनाया? जिसने बनाया, अब क्या करो इन बातों को जानकर, किस इंसान ने बनाया, अपना काम करो, आगे बढ़ो अपना, है ना। चलो, तो ये दो डेटा हुए, तो इस तरह से और भी निकाल सकते हो भाई। इस तरह से 4-6 डेटा सेट दे रखे हैं, तो हर डेटा सेट का पहले डिस्क्रिप्शन समझ लो क्या है, उसमें कितने फीचर हैं, उसके टारगेट क्या है, वगैरह वगैरह जानकर मॉडल ट्रेन कर दो। अब जैसे मैं आपको आयरिस डेटा सेट का मॉडल ट्रेन करना सिखा रहा हूँ, कैसे करेंगे। तो मेरे पास आयरिस का डेटा एज ए बंच टाइप अवेलेबल है, तो क्या करूंगा, पहले मैं आयरिस के अंदर से फीचर मैट्रिक्स निकालूंगा। तो ये क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट फीचर मैट्रिक्स, कैपिटल एक्स में आ गया। और अगर मुझे टारगेट निकालना है, जिसको हम बाई में रखेंगे, आयरिस डॉट टारगेट, क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट टारगेट। अब अगर मैं एक्स को प्रिंट कराऊं, तो ये फीचर मैट्रिक्स आ गई आपकी, ये चारों फीचर हैं। सैंपल लेंथ की वैल्यू पहले सैंपल की, तो ये पहला सैंपल है, पहले सैंपल की सैंपल लेंथ, सैंपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, ये रही। दूसरे सैंपल की ये रही, तीसरे की ये रही, इन सब के टारगेट ये रहे। पहला सैंपल की क्लास है 0। अच्छा आप बताओ, 0 कैसे मिला होगा? 3 क्लासेस हैं, मैं लिख देता हूं। एक है सितोसा क्लास, एक है बर्सी कलर, और एक है वर्जनिका। बताओ, 0 कैसे मिला है, 1 कैसे मिला होगा, 2 कैसे मिला होगा? 0 से तो सका, क्योंकि देखो एस बी बी में अगर आप देखो, तो एस पहले आता है, तो इसको 0 मिल गया होगा, बट दोनों में वी भी आ रहा है। तो अब ई और आई, पहले कौन आता है ई और आई में? ए बी सी डी ई, ई पहले आ गया, तो ये 0 क्लास हो गई, ये क्लास 1 हो गई, ये क्लास, ठीक है। तो ये पहले सैंपल का टारगेट है, ये दूसरे का टारगेट है, ये तीसरे का, ये चौथे का, एंड सो ऑन सो ऑन, ठीक है। तो ये एक्स तैयार है, वाई तैयार है। अब क्या करो, हमने कब तो मॉडल ट्रेन करना है, तो मॉडल ट्रेन करने के लिए पहले क्या करना होगा, अपने डेटा को ट्रेनिंग टेस्टिंग में तोड़ लो, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए फ्रॉम एसके लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट डिस्प्ले। देखो आप याद करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, दो तरीके होते हैं। एक तो है रट लो कि इस मॉडल के अंदर ये मॉड्यूल है और इसमें ये फंक्शन है, ब्रेन पर प्रेशर पड़ेगा रटोगे तो, याद करोगे तो। एक होता है प्रैक्टिस इतनी कर लो कि ब्रेन अपने आप याद कर ले, उसमें प्रेशर नहीं पड़ता दिमाग के ऊपर, रटना नहीं पड़ता। प्रैक्टिस इतनी कर लो कि ये मैंने कभी याद नहीं करे, बट इतनी प्रैक्टिस हो गई है पढ़ाते पढ़ाते कि मुझे अब पता रहता है कि किसके अंदर क्या है और किसके अंदर क्या निकलता है, ठीक है। यानी कि एक्सपीरियंस से सीखो, ठीक है। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन हो गया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, इसमें आप एक्स और वाई पास करते हैं और रैंडम स्टेट पास करते हैं। ये हमें क्या वापस करता है, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट वापस करता है। मेरा डेटा ट्रेनिंग टेस्टिंग में टूट गया, ठीक है। अब बड़ा ध्यान से समझो, अगर आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को जानते हैं, तो ये 75% और 25% है, बाय डिफॉल्ट तोड़ता है। हम कस्टमाइज कर सकते हैं, मैंने आपको सिखा रखा है। तो 150 सैंपल थे, उन 150 में 75% अगर निकालें तो कितने हो गए, मोटा मोटा 150 का 75% कितना हुआ,
120 के आसपास मान लो मोटा मोटा। अब अगर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, 120 सैंपल अगर निकाले गए है ना, और शुरू के 120 निकाल लिए, तो मेरे डेटा को आप ध्यान से देखो, शुरू के अगर 120 सैंपल निकालेंगे तो 50 किस क्लास के निकल के आ गए, सितोसा। 50 किसके निकल कर आ गए, वर्सिकलर। और 20 सैंपल कितने किसके आए हमारे पास, वर्जनिका के। यानी कि मॉडल जब ट्रेन होगा तो वर्जनिका के साथ अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि वर्जनिका के उसने सिर्फ 20 सैंपल देखे होंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, और सोचो, टेस्टिंग में 30 सैंपल बचे, वो टेस्टिंग में 30 के 30 किस क्लास के बच गए, वर्जनिका के बच गए। तो जब मैं मॉडल से कहूंगा टेस्टिंग करो टेस्ट डेटा की, तो टेस्टिंग की जो एक्यूरेसी आएगी मान लो बढ़िया आ गई, तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि टेस्टिंग सिर्फ किसकी हो गई है, वर्जनिका के सैंपल की हो गई है। सितोसा कभी टेस्टिंग में आया ही नहीं, वर्सिकलर कभी टेस्टिंग में आया ही नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ट्रेनिंग जब हो रही है तो ट्रेनिंग में हर क्लास के लगभग बराबर सैंपल आए, और टेस्टिंग में भी हर क्लास के लगभग हर बराबर सैंपल आने चाहिए। तब आपका जो टेस्टिंग का स्कोर और ट्रेनिंग का स्कोर आएगा, एक मीनिंगफुल वो साइंस देगा हमारा। इतनी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग टेस्टिंग को ही खत्म करो। इसीलिए ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या करता है, पहले शफल, जैसे ताश की गड्डी को फाड़ते हो आप, उस तरह से पहले डेटा को शफल कर देता है। तो अब कोई कौन कहां पर पहुंच गया नहीं पता, कौन कहां पहुंच गया। फिर उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद भी रैंडमली फिर 75% सैंपल निकालेगा और 25% सैंपल निकालेगा। तो हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पर ट्रस्ट कर लेते हैं कि भाई ये हमें जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट बनाकर दे रहा होगा, तो चांसेस हैं कि बराबर बराबर सैंपल ट्रेनिंग में आए होंगे, बराबर बराबर सैंपल टेस्टिंग में आए होंगे। इसलिए आप अपना स्लाइसिंग ना करें कभी ट्रेनिंग टेस्टिंग बनाने के लिए। ठीक है, चलो, तो अब हमने अपना ये कर दिया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार दिखाना जरा ट्रेनिंग का डेटा, तो देखो हर क्लास के सैंपल हैं, सब रैंडमली हो गए। पहले सैंपल हैं वर्जनिका के, फिर सितोसा के, फिर वर्सिकलर, फिर सितोसा, फिर वर्सिकलर, फिर सितोसा। हर तरह के सैंपल यहाँ पर हैं, और टेस्टिंग में भी हर तरह के सैंपल आए हुए हैं। ठीक है, तो अच्छा टूटा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे, हमने कहा आपने डेटा निकाल लिया, डेटा समझ लिया, अब क्या करो, मॉडल ट्रेन करो। तो मॉडल को ट्रेन करने के लिए क्या चाहिए, एक एल्गोरिथम चाहिए। और अभी तक हमने एल्गोरिथम सिर्फ एक ही पढ़ी है, कौन सी है, के नियरेस्ट क्लासीफायर, बस तो वही यूज कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो के नियरेस्ट नेबर क्यों आपने पढ़ाई सबसे पहले, डिसीजन ट्री क्यों नहीं पढ़ाई, रैंडम फॉरेस्ट क्यों नहीं पढ़ाई, क्योंकि के नेबर में अपनी बातें कम है समझने के लिए। तो के नेबर के सहारे हम मशीन लर्निंग के टर्म्स को समझ रहे हैं, ओवरफिटिंग क्या है, अंडर फिटिंग क्या है, बायस क्या है, वेरिएंस क्या है, ये चीजें क्या है, वो चीजें क्या है। अगर मैं आपको रैंडम फॉरेस्ट पढ़ा रहा होता मान लो पहले क्लास में, तो रैंडम फॉरेस्ट में अपनी बातें इतनी समझने के लिए हैं कि मशीन लर्निंग के टर्म्स उसमें अगर मैं यूज करवाऊंगा तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट की अपनी बातें बहुत है समझने के लिए, उन्हें ही समझ लो पहले। तो इसीलिए हर कोई केएनएन शुरू कर देता है सबसे पहले, क्योंकि केएनएन आसान एल्गोरिथम में, ज्यादा बातें नहीं है उसमें समझने के लिए। केएनएन के सहारे मशीन लर्निंग से रिलेटेड जो शब्द हैं उनको हम आसानी से समझा पाते हैं सामने वाले को। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। और फ्रॉम sklearn डॉट नेबर्स इंपोर्ट के नेबर क्लासीफायर। तो ये एल्गोरिथम क्लास इंपोर्ट कर ली। अब इस एल्गोरिथम क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब किसी एल्गोरिथम क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उस समय हम बोलते हैं वो जो ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, मॉडल कहलाता है। बट ये मॉडल अभी अनट्रेन्ड है, क्योंकि इसने अभी सीखा ही नहीं कुछ। तो किसी भी एल्गोरिथम क्लास के ऑब्जेक्ट को ही मॉडल कहते हैं, लेकिन उस पॉइंट पर वो अनट्रेन्ड मॉडल कहा जाता है। अब मुझे इस मॉडल को ट्रेन करना है, क्या करेंगे, इस मॉडल को फिट मेथड में ट्रेनिंग का फीचर मैट्रिक्स और ट्रेनिंग का टारगेट देंगे, एक्सट्रेन वाइट। मॉडल ट्रेन हो गया। अब क्या करो, मॉडल की एक्यूरेसी निकालो। ट्रेनिंग डेटा पर
टेस्टिंग डेटा पर। क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि मॉडल को रियल टाइम प्रिडिक्शन पे जाने से पहले हम मॉडल को एवेल्यूएट तो कर लें, देख तो लें कि मॉडल ठीक ठाक है या नहीं है हमारा, तभी तो रियल टाइम प्रोडक्शन में यूज करवाएंगे इसका। तो क्या करेंगे, मॉडल से हमने प्रिडिक्शन कराया ट्रेनिंग डेटा का, इससे इसे इसने हमें क्या दिया, इन ट्रेनिंग का प्रिडिक्शन दिया। उसके बाद हमने मॉडल से प्रिडिक्शन कराया टेस्टिंग डेटा का, और इसने हमें प्रिडिक्शन टेस्टिंग का दे दिया। तो यहां पर ये मान लो y जो हमें पहले से पता था वही इक्विवेलेंट y हमें यहां पर मिला है ट्रेनिंग का। तो हम चेक करेंगे कि कितना सच है ये कितना झूठ है, सेम टेस्टिंग का। अब कैसे पता करोगे? हमें ट्रेनिंग का एक्चुअल y पता है, ये है, हमें टेस्टिंग का भी एक्चुअल आउटपुट पता है, ये है, और हमें मॉडल ने क्या दिया है हमें वो भी पता है। तो अब इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे और स्कोर निकालेंगे। और ऐसा मैनुअली नहीं करके किस फंक्शन से करते हैं, एस के लर्न के अंदर मैट्रिक नाम का मॉड्यूल है जिसके अंदर एक्यूरेसी स्कोर नाम का फंक्शन है। तो एक्यूरेसी स्कोर फंक्शन हम कॉल करेंगे, अच्छे से लिख देते हैं, ट्रेनिंग स्कोर इक्वल टू एक्यूरेसी स्कोर, और यहां पर ट्रेनिंग का एक्चुअल आउटपुट कॉमा ट्रेनिंग का मॉडल का प्रिडिक्शन। टेस्टिंग का स्कोर निकालने के लिए टेस्टिंग का एक्चुअल आउटपुट और टेस्टिंग का मॉडल का प्रिडिक्शन देखते हैं। बताओ ये जो सिचुएशन है ये हमारा क्या बता रही है, लो बायस लो वेरिएंस बता रही है, यानी कि मॉडल ना ओवर फिट है ना अंडर फिट है।